एक ना बड़ी कॉमन दिक्कत रहती है, वो है सर दर्द, हेडेक। लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है? आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। जब हम कोई काम करते हैं ना, आईज स्ट्रेन होती हैं, आंखों में जैसे दर्द यहां से शुरू होता है, हेडेक सीवियर फॉर्म ले लेता है, माइग्रेन का रूप ले लेता है, बहुत भयंकर किस्म का सर में दर्द रहता है, किसी दवा से राहत नहीं मिलती, किसी तरीके से आराम नहीं मिलता। आज आपको बताऊंगा बेस्ट रेमेडी फॉर सच हेडेक्स। अगर सर में दर्द ऐसा रहता है, पीछे की वजह ये रहती है, उसकी सबसे बेहतरीन दवा कौन सी है, शर्तिया वो रिजल्ट्स देती है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आप सबसे, वीडियोस मेरे आप देखते हैं, उससे आपको कुछ भी फायदा होता है, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज में इजाफा हुआ, किसी को फायदा हुआ, आपको खुद को कुछ अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसको आप ऑन कीजिए, सो दैट यू रिसीव ऑल माय लेटेस्ट अपडेट्स। और गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बने। आइए शुरू करते हैं। सबसे बेहतरीन दवा आपके सामने रखता हूं फॉर सच काइंड ऑफ हेडेक, सर में दर्द बिकॉज ऑफ आई स्ट्रेन या एसोसिएटेड विद आई स्ट्रेन, सिम्टम्स जोड़ते हैं आपस में, ऑनस्मोडियम। आप सोच रहे होंगे मैंने रूटा क्यों नहीं कहा, मैंने बेलाडोना क्यों नहीं कहा, मैंने कोई और दवा का नाम क्यों नहीं, पता क्या मैं आपको बताऊं, जब सर में दर्द होता है हेडेक की, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, ठीक है। बहुत कॉमन रहती है बेलाडोना, नक्सवामिका, आयरिस, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, रूटा, सैंगुनेरिया, स्पाइजीलिया, आई मीन सो मेनी रेमेडीज। ऑफ कोर्स ठीक है, लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है, लेकिन ये जो लक्षण है ना, स्पेशली हेडेक एसोसिएटेड विद आई स्ट्रेन, अच्छा इसके ना और भी मैं आपको उस बंदे के माइंड सिम्टम्स भी साथ में जोड़ेंगे, सो दैट वी अराइव एट द बेस्ट रेमेडी। वो ऑनस्मोडियम कैसे है, ये दवा अक्सर माइंड में नहीं आती, क्योंकि जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं और वो ऐसा चलता है। और यही दवा क्यों, ये बेस्ट रेमेडी क्यों है, ये सबसे बेस्ट रेमेडी क्यों है, इसके जो मैं कुछ गुण आपके सामने रखता हूं इन अ नटशेल। वो मेन सिम्टम्स पे भी आएंगे, लेकिन ऑनस्मोडियम के जो एक बड़ा रिमार्केबल फीचर है ना, वो थोड़ा समझिएगा। देयर इज वांट ऑफ पावर, काहे की, ऑफ कंसंट्रेशन, ऑफ कोऑर्डिनेशन। इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि बंदे को ना जरूरत है कि मैं किसी काम में ना प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाऊं, अपना दिमाग, अपनी तवज्जो वहां लगा पाऊं, सो दैट आई गेट द गुड रिजल्ट्स। कोऑर्डिनेशन चलते वक्त दिक्कतें रहती हैं, वो डिटेल में बताऊंगा आपको। सो देयर इज वांट ऑफ पावर, ऑफ कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये दवा एक बड़ी उम्दा दवा है। ख्याल जो है ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम, कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स कमजोर है, नहीं हो पाता, फर्स्ट। दूसरा, आईज का ना फोकस नहीं बन पाता। जब हम कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हमारे आंखों का मतलब इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो वहां हम फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, सेकंड। थर्ड इज टू कोऑर्डिनेट मसल्स, मांसपेशियों की ना आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है। कोई हमने कदम उठाना है, चलना है, जैसे कोई एक्टिविटी करनी है बाजुओं से, टांगों से, कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में। और फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ना जज नहीं कर पाते, जैसे वेल स्टेपिंग, जब हम चल रहे हैं ना, चाहे प्लेन सर्फेस पे, सड़क पे चल रहे हैं, या जैसे हम स्टेप्स चल रहे हैं, सीढ़ियों पे चल रहे हैं, या आगे कुछ पड़ा हुआ है, हम चल रहे हैं, आगे कुछ ऑब्स्टैकल है, कुछ चीज पड़ी है, हमें अंदाजा नहीं है उसकी हाइट कितनी होगी, हमें अंदाजा नहीं है। अगर स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, सीढ़ी हैं, हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हाइट कितनी होगी, अंदाजे से मतलब तुक्के से चल रहे हैं, एग्जैक्ट वो उसकी ना वो समझ में नहीं आता। ये बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो ऑनस्मोडियम की तरफ इशारा करते हैं। इन जनरल मैं आपको बताऊं, इन जनरल देयर इज सिवियर प्रोस्ट्रेशन, थकान, एग्जॉशन, वेरीनेस, मतलब बिल्कुल सिरा हिलाता। क्यों? उसको ऐसा लगता है बंदे को कि मैं ना बाई बर्थ ही टायर्ड हूं, आई एम बोर्न टायर्ड। इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। ऑनस्मोडियम इज द रेमेडी। मस्कुलर प्रोस्ट्रेशन होती है, जब बंदा चलता है उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं ना रुई के ऊपर पांव रख रहा हूं, एज इफ ट्रेडिंग ऑन कॉटन के ऊपर चल रहा, वो इस तरह महसूस है। नंबनेस हो जाती है, कई बार सुनपन शुरू हो जाता है, सेंसेस नहीं आते फीट के नीचे। वर्टिगो भी साथ जुड़ता है सिम्टम, चक्कर आते हैं, डिजनेस तो रहती है लेकिन चक्कर वर्टिगो का शेप ले लेता है वो। एंड न्यूरैल्जिक पेन्स, न्यूरैल्जिया, नसों का दर्द, वो भी साथ जुड़ता है। ये बड़े मैंने ना
टू द पॉइंट बताएं आपको सिम्टम्स जो एग्जैक्ट फिट बैठते हैं विद द रेमेडी। अच्छा एक बात और, जब कई बार दर्द होता है ना मांसपेशियों में, पेन होता है इन मसल्स, उसके बाद सोरनेस हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, एकिंग होता है, बड़ा सिवियर फॉर्म में होते हैं ये सब चीजें। छूने से भी दर्द होगा, जकड़न सी महसूस करेगा वो वाला एरिया, पेन तो है ही है, वो वाला हिस्सा मसल का। ऑनोस्मोर्टम इज द रेमेडी। अच्छा कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, ये अब माइंड में आ गया, ये इन बैक अपने माइंड में रखिएगा ये सिम्टम्स ऑनोस्मोर्टम के। वो जो अपना टाइटल जो शीर्षक था, दैट वाज द बेस्ट रेमेडी फॉर माइग्रेन्स और हेडेक एसोसिएटेड विद आई स्ट्रेन। ठीक है, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आपको, इट इज डॉक्यूमेंटेड और इट हैज बीन प्रूव्ड। ये ना क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी आता है उभर के सामने कि जब से इस दवा की प्रूविंग हुई है ना, इससे बेहतरीन दवा नहीं मिली, चाहे आप कोई दवा साथ जोड़ लें, अगर कंपेयर भी करेंगे ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज, ये सबसे बेहतरीन दवा रहेगी जो ये वाले सिम्टम्स है। अब थोड़े से ना बिफोर आई एंड माइग्रेन के सिम्टम्स समझ लें किस तरह का रहेगा। डल सा हेडेक रहता है, मैंने बताया आपको फ्रॉम आई स्ट्रेन, है ना, आईज में स्ट्रेन पड़ता है, कोई काम जैसे मोबाइल का या सुई धागे या स्विंग का, या कोई बारीकी का काम कर रहे हैं, कोई बारीक बारीक अक्षर पढ़ रहे हैं, है ना, वो नहीं समझ रहा, उस वजह से होने वाला सरदर्द या उसके साथ जुड़ा हुआ सरदर्द। या एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हेडेक रहता है विद सेक्सुअल वीकनेस। ऑनोस्मोर्टम मैं बताऊं आपको इंपोर्टेंसी के लिए बड़ा अच्छा है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल वीकनेस साथ है ना, उसके साथ जुड़ता है हेडेक है, सर में दर्द रहता है, इससे बेहतरीन दवा नहीं होगी। तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, डल सा हेडेक होता है, डिजीनेस होती है और हैवीनेस महसूस करता है बंदा उस एरिया में, स्पेशली लेफ्ट साइडेड सॉरी, बाएं तरफ का अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। जो हमारा ऑक्सीपिटल रीजन है ना सर का, वो ज्यादा अफेक्टेड होता है, वहां ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना अंदर स्क्रू घुसा दिया, दैट इज काइंड ऑफ हेडेक। इस तरह का सर का दर्द रहता है जैसे अंदर स्क्रू टाइट कर दिया अंदर, किस तरह का दर्द होगा आप अंदाजा लगाएं। और आई स्ट्रेन तो सर जुड़ती है, और जितना वो आइज का स्ट्रेन बढ़ता जाता है, ये सर का दर्द बढ़ता जाता है, और अगर बंदा लेटने की कोशिश करता है कि मुझे आराम मिले, उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। ठीक है, ये सिंपल रहे और ऑनोस्मोर्टम के रिगार्डिंग हेडेक। अच्छा इसके ना थोड़े माइंड सिम्टम्स भी समझिए, अगर ये जुड़ते हैं ना, सिंगल डोज से आराम आना है आपको, बहुत आराम आना है। इसके माइंड के सिम्टम्स कैसे होते हैं? लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है, बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत रहती है। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहता है, दिमाग जो है ना कंफ्यूज्ड सा ही रहता है, थिंकिंग जो है ना उस बंदे की बहुत स्लो हो जाती है, उसकी सोचने की क्षमता कम होती है, मेमोरी वीक हो गई है, फॉरगेटफुलनेस है, जैसे भुलक्कड़ सा बंदा हो गया, और उसकी याददाश्त भी कमजोर होनी शुरू हो गई। ऐसे बंदे को ना जब वो सीढ़ियां चढ़ता है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, देयर इज ऑलवेज फियर। मैं बताया ना आपको, वो इंपेडिमेंट्स ऑन स्टेपिंग, वो हाइट का अंदाजा नहीं लगा पाता, उसको डर है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। इस तरह के उसके माइंड के सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, ये लेट अस एंड अवर डिस्कशन। आई थिंक मैंने आपको पूरा निचोड़ करके बता दिया ऑनोस्मोर्टम का, और ये दवा 100% रिजल्ट देती है, शर्तिया रिजल्ट्स देती है। स्टार्ट विद, अगर सिम्टम्स मैच करते हैं ना, हमेशा एडवाइस करता हूं मैं, स्टार्ट विद लो पोटेंसी, 30 सी पोटेंसी में स्टार्ट करके देखें, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा। आपको जैसे जैसे सेकंड थर्ड डोज लेते हैं ना, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है, दैट इज फॉर श्योर। वो ना बड़े स्ट्रॉन्ग से पेन किलर्स या हेडेक के लिए दवाएं जो लेते हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स लेते हैं, सर में दर्द से आराम आए, जरूरत नहीं है। कोशिश दोस्तों यही रहती है कि आप तक होम्योपैथी के फायदे जरूर पहुंचे। अपने सुझाव दीजिएगा, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। अगर दवा इस्तेमाल में लाई, उसका रिजल्ट कैसा रहा आपको, वो आप कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं। मेल में gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।